महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् केशौरसौरभसमाहत योगिचेत्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकम् कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहिदीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यायस्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बंधु तुलसी के चरण भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम।
जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। माता श्री जानकी साथ में अनुज श्री लखनलाल जी महाराज महर्षि अगस्त्य के आश्रम से विदा लेना चाहते। भगवान श्री राम महर्षि अगस्त्य के जब आश्रम पहुंचे हैं तब रघुवीर कहा मुनि पाही तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। वैसे भी दंडक वन में ये जो महान महान ऋषि हैं और ये कब से प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इनकी कितनी अवस्था है इसका हिसाब लगाना बहुत ही कठिन है। प्रभु ने स्पष्ट महर्षि अगस्त्य से कहा कि तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही, क्योंकि ये जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि हैं
जीवन, अरे जीवन क्या, कल्प कल्पांतर से जीवन भर इन्होंने जितना साधन भजन किया, इन परम पुरुष को पहचानने के लिए ही तो किया। इसलिए प्रभु श्री राम ने पहले ही कह दिया, प्रभु सन तुम सन प्रभु दुराव कछु नहीं। देखो प्रभु अगस्त जी को प्रभु कहते हैं, स्वामी कहते हैं, तो कहते मानो आपसे तो कुछ छपा ही नहीं। इतने साधन भजन से, इतना साधन भजन और कितने काल से इसकी गणना करना बड़ा कठिन। तो तुम जानो हो यही कारण आए हो। कुछ कहने की आवश्यकता प्रभु समझते ही नहीं है महर्षि अगस्त से, कि भले ही सबको लगता हो माता कैकेयी ने वरदान मांगा इसलिए मैं वनवास आया हूँ, पर हे महर्षि आप तो हे स्वामी, स्वामी कहते हैं महर्षि अगस्त को, प्रभु कहते हैं बार बार। तो आप तो जानते हैं कि मैं किस कारण वन से आया हूँ, गुप्त रूप से धर्म की स्थापना, राक्षसों से पृथ्वी को रहित करना, गौ ब्राह्मण पृथ्वी की रक्षा करना। तुम जानो मुझे कारण आया हूँ। तो फिर अब आप लोगों से खुद को छपा क्या सकता हूँ। ताते तात न कहीं समझाए हूँ, अब खुलकर क्या इस बारे में कहूँ। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि। अब मंत्र का भाव है सलाह। सुंदरकांड में एक चौपाई आई ना, मंत्र न लक्ष्मण के मन भावा। विभीषण जी ने कहा रास्ता देगा समंदर, मांगना चाहिए, ये तो समंदर आपके पूर्वज हैं। प्रभु ने कहा ठीक है। लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। मंत्र न लक्ष्मण के मन भावा, मंत्र का अर्थ है ये सलाह। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि। प्रभु श्री राम महर्षि अगस्त से कहते हैं, हे प्रभु अब मुझे वो सलाह दो जय प्रकार मारा हूं मुनि द्रोही। अब ऐसी बात पूर्ण परात्पर परम पुरुष करें तो मुनि मुस्काने सुने प्रभु वाणी। मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं, समस्त जगत के स्वामी तो स्वयं है। और तुम्हारे ही भजन प्रभाव अघारी, अघारी स्तुति में अघारी कहा। जहां प्रभु का नाम रूप लीला धाम कुछ भी हो, वहां तो समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। पापों के शत्रु अघारी। और तुम सकल लोकपति साही, पूछे मनुज की नहीं। मानो आपको मैं मनुष्य समझ रहा हूँ, सो आपने पूछा। अच्छा, महर्षि वाल्मीकि से प्रभु ने पूछा था मार्ग बता दो, भगवान किधर जाए। महर्षि वाल्मीकि भी उस समय चित्रकूट में हंस पड़े। हे रघुनंदन आप तो अणु अणु में हो, आप कहाँ नहीं हो ये बता दो तो मैं बता दूं कि आप कहाँ रहो। महर्षि भरद्वाज से पूछा हम किस मार्ग से जाएं, तो उन्होंने 4 ब्रह्मचारी लगा दिए, वो भी हंस गए। सारे मार्ग तो इन्हीं के हैं, श्रुतियों से लेके अभी तक। और हमसे कहते हैं हम किस मार्ग से जाएं। महर्षि वाल्मीकि से प्रभु कहते हैं हम कहाँ रहें। 14 स्थान उन्होंने बता दिए, लो कहाँ नहीं हो ये बता दो। पारमार्थिक उत्तर भी दिया, व्यवहारिक उत्तर भी दिया। और यहाँ महर्षि अगस्त से पूछते हैं कि अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जय प्रकार मानो मुनि द्रोही। महर्षि अगस्त भी बिल्कुल स्पष्ट समझ गए, अब वनवास में 2.5 वर्ष 3 वर्ष अधिकतम बचे हैं, अब रावण को मारने का विचार है। महर्षि अगस्त कहते हैं आप तो समस्त लोगों के ईश्वरों के भी ईश्वर हो और मुझसे मनुष्य की तरह पूछते हो। तो भैया हम पे तो आप यही कृपा करो, बस हो हृदय श्री अनुज समेता। ऋषियों महर्षियों को बड़ा आश्चर्य भी होता था जब इतने बड़े बड़े महर्षि महान ऋषि प्रभु से कहते थे कि ये वरदान दो कि हृदय में इसी रूप से बसो। भगवान का रूप ऐसा है, उसको देखने के बाद कुछ सुध नहीं कि भीतर कौन सा ब्रह्मानंद चलता था, कौन सा ब्रह्म ज्ञान भीतर पड़ा था, उसकी तो सुध नहीं, उसका तो कोई स्मरण नहीं करना चाहता। ये बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि हैं। कहते हम तो यही, आप तो सलाह लेते हो रावण को कैसे मारे। नाम नहीं लिया प्रभु ने दशग्रीव का, पर आप तो कृपा के सिंधु हो। इसी रूप से श्री अनुज समेता, श्री जानकी और लक्ष्मण जी के साथ इसी रूप से मेरे हृदय में बसो। अविरल भगति बिरति सत्संगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जेहि संता।
अस तव रूप बखानऊ जानऊ, फिर सगुन ब्रह्म रति मानऊ। संतत दासन देव बड़ाई, ताते मुहि पूछे रघुराई। महर्षि अगस्त स्तुति कर रहे हैं प्रभु की। पहले तो वरदान मांग लिया कि आप इसी स्वरूप से, इसी झांकी से मेरे हृदय में बसो। और फिर कहते हैं इतना ही नहीं, अब वरदान भी चाहिए। क्या? अविरल भगति बिरति सत्संगा। नित्य निरंतर चलती रहे भक्ति, और चलती नहीं रहे, वो बढ़ती भी रहे। अविरल भगति विरति, विरक्ति के बिना अब ज्ञान ठहरता ही नहीं। परम वैराग्यवान हो उसी का ज्ञान ठहरता है, और जहां ज्ञान वैराग्य ठहरे तब तो भक्ति का आरंभ हो। विरति और सत्संगा, सत्संग मांगा। सत्संग से भक्ति पुष्ट होती है। करोड़ों करोड़ों जन्मों की पुण्य संपत्ति जब हमारी गांठ में होती है, तब जीव को सत्संगति मिलती है, और उस सत्संगति से भगवत भक्ति उल्लसित होती है। तो ये करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य कहां से आते हैं? हमारे तो इतने जन्म हो गए, करोड़ों जन्मों में ही तो करोड़ों पुण्य हुए होंगे, तो ये इकट्ठे कैसे हो गए? जैसे हम लोग आज कोई भी सत्कर्म करते हैं, प्रभु से कहते हैं सब तेरे अर्पण। हे नाथ, सब तेरे अर्पण। हमने तो आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी प्रेरणा से, आपके श्री चरणों में मन को रख के किया। आपको प्रसन्न होना चाहिए, बस आपकी आज्ञा का पालन होना चाहिए। जीवन में सत्य सदाचार होना चाहिए, सदा आचरण होना चाहिए। आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी आज्ञा पालन करने के लिए, इससे हमें कुछ नहीं लेना देना है। तो सब तेरे अर्पण, और जब तेरे अर्पण तो वो पुण्य अनंत गुना हो जाता है। तो इस तरह से जब करोड़ों जन्मों की पुण्य जब अपनी गांठ में होते हैं, मानो न जाने हजारों सैकड़ों लाखों जन्मों से ये पुण्य प्रभु को समर्पित होते हैं, तब जीवन में किसी जन्म में सत्संगति की प्राप्ति होती है, और फिर सत्संगति से भक्ति पुष्ट होती है, उल्लसित होती है। इसलिए महर्षि अगस्त न जाने किस युग से बैठे, 71 चतुर्योगी से ज्यादा तो रावण की आयु हो गई। और ये रावण ये तो राज्य कर रहा था इतने समय से, और जो बालक था तो उससे भी बहुत बड़े थे महर्षि अगस्त। न जाने उस समय उनकी कितनी अवस्था थी। फिर भी भगवान शिव को राम कथा सुनाते हैं, फिर भी आज भगवान से सत्संग मांगते हैं। विरति सत्संगा। सत्संग ऐसा है जिससे हमारे पास विघ्न नहीं आते हैं। सत्संग का एक घेरा लगा रहे नित्य नियम से, तो विघ्न आकर भी पता नहीं पड़ती विघ्नों की। कोई व्यवधान आ जाए, कोई बात आ जाए, कोई खटपट हो जाए, ज्यादा प्रभाव कुछ पड़ता नहीं। मन भीतर से स्थिर रहता है, थोड़े में सब निपट जाता है। महर्षि अगस्त सत्संग मांग रहे हैं, जिनके पास भगवान शिव आकर सत्संग करते थे। और चरण सरोरुह प्रीति अभंगा, कहते हैं आपके चरण कमलों में अभंग प्रेम का अर्थ है अखंड प्रेम हो, एक क्षण के लिए भी वहां से हटने न पावे। तो प्रभु भी श्री लक्ष्मण जी की ओर देखे। क्या बात है भाई, ये सब ब्रह्मवादी ब्रह्मर्षि ऋषि हैं, और ये सब सगुण भक्ति में ही लगे। कोई निर्गुण भक्ति का कोई वरदान नहीं मांग रहा। प्रभु ने कहा नहीं, देखा लक्ष्मण जी की ओर, और जैसे ही देखा तो महर्षि अगस्त कहते हैं, अस तव रूप बखानऊ जानऊ, फिर सगुण ब्रह्म रति मानऊ। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। यद्यपि जो ब्रह्म का स्वरूप है आपके हे प्रभु, वो अखंड है, अनंत है, एक है, अद्वितीय है, एक रस है, और अनुभव से जानने योग्य है। और ये रूप तो प्रत्यक्ष आंखों के सामने विराजमान है। तो जब प्रत्यक्ष नेत्रों के समक्ष आप प्रकट हो, तो मैं अनुभव करके ब्रह्म का सुख भीतर क्यों लूं? मैं अनुभव कर अरे जब प्रत्यक्ष आप प्रकट हो,
आपका साक्षात्कार हो रहा है तो भीतर अनुभव करके भीतर का सुख लूं। अरे बाहर जब परमानंद प्रकट है तो भीतर ब्रह्मानंद में क्यों बैठूं? अभी तक क्या कम बैठे समाधि में? यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, प्रभु से कहते हैं आपके स्वरूप को मैं खूब समझता हूं, अनुभव गम्य भजहि जहि संता। तो आपके उस निर्गुण स्वरूप को तो मैं खूब जानता हूं। अस तव रूप बखानूं और जानूं, दोनों बात कही। मैं आपके निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप को खूब जानता हूं और खूब उसका वर्णन कर सकता हूं, व्याख्यान करता हूं, सामने नहीं भीतर भी। पर जो अभी तक हुआ सो हुआ, फिर सगुण ब्रह्म रति मानूं। पर बार बार आपके इस सगुण स्वरूप में मेरी रति होती है। रति का अर्थ है आप बड़े प्यारे लगते हो, आपके इस रूप में चित्त आसक्त हो जाता है। वही स्थिति है महाराज जनक जी वाली। सहज विराग रूप मन मोरा, देखत ही भयो चंद चकोरा। तो ये कौन है? विश्वामित्र जी से कहते हैं सच सच बताओ, मुझसे कुछ दुराव मत करना। अरे जनक जी, विदेहराज जनक भी समझ रहे हैं उस ब्रह्मानंद को, समाधि के सुख को त्याग कर मेरे नेत्र ललक कर इनमें लगते हैं। ये कौन है? ये तो निश्चित हो गया था विदेहराज जनक को कि ये तो ब्रह्मानंद से बढ़कर सामने आज परमानंद प्रकट है। पर महर्षि विश्वामित्र एक बार पुष्टि करें। ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, सगुण रूप धरी उभय रूप धरी सो की में आवा। यहाँ भगवान महर्षि अगस्त कहते हैं कि आपके निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप को, उसके तत्व को, वो अखंड है, अनंत है, एक रस है, अद्वितीय है, अनुभव गम्य है और सब उसका भजन कर रहे हैं। भीतर ही भीतर ब्रह्मानंद का ध्यान करके समाधिस्थ हो रहे हैं। पर असतव रूप बखानूं जानूं, आपके उस रूप को मैं खूब जानता हूँ, खूब बखान कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैं स्पष्ट कहता हूँ, फिर सगुण ब्रह्म रति मानूं। मेरी रति तो आपके इस सगुण रूप में ही है। और फिर आपने हमेशा से ही तो अपने दासों को, सेवकों को बढ़ाई दी है, ये आपका स्वभाव है। संतत दासन देहु बढ़ाई। तो मानो आप मुझे बड़प्पन देने के लिए, मेरा आदर सम्मान बढ़ाने के लिए सबके बीच में मुझसे पूछते हो, ताते मोहि पूछे रघुराई। तो क्या पूछे थे? अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही, जे प्रकार मारो मुनिद्रोही। महर्षि अगस्त कहते हैं भक्तों को यश देना, बड़प्पन देना, आदर देना तो आपका सहज स्वभाव है। इसी स्वभाव से आपने हमको बढ़ाई देने के लिए मुझसे पूछा। चलो पूछा है तो फिर महर्षि अगस्त क्यों ना बतावे। महर्षि अगस्त तक तो सीमा बिल्कुल सुरक्षित थी, पर आगे महर्षि अगस्त कहते हैं कि ठीक है, प्रभु ने एक ही चीज पूछी है भाई, बतानी तो है ही। तो है प्रभु परम मनोहर ठाऊं। ज्यादा स्तुति नहीं की है महर्षि अगस्त ने, बड़ी भीड़ है वहां पर और प्रभु भी जानते हैं उनके तत्व को, वो भी जानते हैं। उन्होंने सगुण निर्गुण बस 2-4 चौपाई में प्रभु की स्तुति कर दी, बिल्कुल सार सार। वो फिर कहते हैं है प्रभु परम मनोहर ठाऊं। महर्षि अगस्त श्री राम को प्रभु कहते हैं, श्री राम महर्षि अगस्त को प्रभु कहते हैं देखो देखो ये भक्त और भगवान का प्रेम। भक्त और भगवान एक ही है, इनकी अभिन्नता है। प्रभु परम मनोहर ठाऊं, बड़ा मनोहर स्थान है एक और बड़ा पवित्र है। पावन पंचवटी ते नाऊ, उसका नाम पंचवटी है। पंचवटी दंडक बन पुनीत प्रभु करो। तो दंडकारण्य के एकदम पीछे के क्षेत्र में प्रभु श्री राम को कहते हैं आप उसको पवित्र करें। उग्र शाप मुनि बरकर हरो। एक दंडक नाम का राजा था। महर्षि अगस्त ने कहा ना कि उग्र शाप मुनि बरकर हरहु, बास करहु तह रघुकुल राया, कीजिए सकल मुनिन पर दाया। हुआ ये था कि ये जो दंडकारण्य है, दंडक नाम का एक राजा था, इसने महर्षि भृगु के प्रति कुछ अपराध किया। वो ऐसा अपराध किया कि वो वाणी पर जिह्वा पे लाने का कोई विषय ही नहीं है। महर्षि भृगु को क्रोध आया और उन्होंने श्राप दिया उस दंडक राजा को कि तेरे राज्य में धूल की बरसात होगी।
अब जब धूल की बरसात हुई, ऐसा तूफान अंधड़ और धूल ही धूल, मानो एक बूंद जल नहीं रह गया, सूख गया पूरा वन। पशु पक्षी सब चले गए। जल के बिना कौन रहेगा? न ऋषि मुनि रहेंगे, न पशु पक्षी रहेंगे। तो बड़े भारी क्रोध में आके महर्षि भृगु ने श्राप दिया था, तो अपराध भी उसने ऐसा ही कुछ किया था। इसलिए यहां पर महर्षि अगस्त्य कहते हैं कि स्थान तो बड़ा मनोहर है और बड़ा पवित्र है, पंचवटी, पर वो क्या है कि वो दंडक वन में है। तो प्रभु आप समझ ही रहे हो, दंडक वन पुनीत प्रभु करो। अब दंडक वन को आप पवित्र करो। वहां वो तो वीरान पड़ा है, बिल्कुल एक बूंद जल नहीं है, किसी पेड़ पर एक पत्ता नहीं लगा है वहां। और जो उग्र श्राप दिया मुनिवर ने, उस पाप को हर लो, उस श्राप को। हो गया समय पूरा। अब दंड, क्योंकि प्रभु जहां विराजेंगे वहां तो प्रकृति प्रभु का अभिनंदन करती है। इसलिए कहा बास करहूं तहां रघुकुल राया। वहां पे राक्षस हैं। वहां राक्षस कौन है? खरदूषण, तृष्णा और शूर्पणखा। ये उनका इलाका है। इलाका क्यों है? मैदानव की कन्या मंदोदरी को जब रावण को दिया मैदानव ने, तो दहेज में महाराष्ट्र का ये क्षेत्र दे दिया, नासिक से लेके पूरा। ये पंचवटिक नासिक शहर में है, अभी भी वहीं का क्षेत्र है पंचवटिक। बोले ये दहेज में मैदानव ने रावण को दे दिया जब मंदोदरी दी, तो वहां की स्वामिनी तो है ये शूर्पणखा, और उसके साथ में स्वामिनी तो शूर्पणखा है, सेनापति उसकी तो शूर्पणखा है। और फिर जब महाराष्ट्र के क्षेत्र का अंत होगा तो भाई समंदर ही समंदर, फिर तो लंका का ही द्वीप होगा कहीं। अब ये एक अंतिम क्षेत्र था समंदर के तट पहुंचने के पहले, यहां से निकलना था प्रभु को। इसलिए एकदम संकेत में कह दिया, दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनिबर कर हरहु, बास करहूं तर रघुकुल राया। क्योंकि प्रभु भी, महर्षि अगस्त्य भी समझ गए कि अब इनकी इच्छा है रावण को मारने की। अब इनको वो लीला करनी है जिससे रावण को मारना है, और प्रतिज्ञा करके आ ही रहे हैं कि निश्चरहीन करहूं मही, भुज उठाए प्रण कीन। ठीक है, आप वहां कुछ समय वास करो, कीजिए सकल मुनिन पर दाया। वहां कोई ऋषि मुनि महर्षि कोई विशेष तो रहते ही नहीं है। कोई गलती से पहुंच जाए तो खरदूषण, तृष्णा, शूर्पणखा ये छोड़ते नहीं है। तो वो जो पूरा कब्जा कर रखा है उस क्षेत्र पे शूर्पणखा ने खरदूषण, तृष्णा के साथ, ये मुक्त भी हो जाएगा। अच्छा, बात एक ये भी थी कि विराध का वध किया बहुत पहले, और 10-11 वर्ष रह गए सुतीक्षण जी के आश्रम के आसपास। इतने समय में दूसरा कोई राक्षस मारने को प्रभु को मिला भी नहीं, क्योंकि जब विराध मरा, ये जो विराध था उसके सामने तो रावण भी जाने का साहस नहीं करता था। विराध मरा तो ये सारे रावण के अनुचर सावधान हो गए। प्रभु श्री राम के आगे कोई पड़ता नहीं था, क्योंकि विराध के आगे तो रावण भी नहीं जाता था। बात, ये खबर रावण तक क्या तुरंत नहीं पहुंची? तुरंत पहुंचती थी एक एक खबर रावण के पास। प्रभु श्री राम के मार्ग, ये जो मार्ग चल रहा है, और कौन कौन पथ प्रदर्शक हैं, कौन कौन से, अब वो करे तो क्या करे। महर्षि अत्रि से चले तो विराध मिला, कहीं बीच में रावण के लिए जगह नहीं थी, और बीच में जगह बना के रावण करेगा भी क्या। और वहां से आए तो दंडक वन के आरंभ में सुतीक्षण ऋषि, वहां समय रह गए तो सब ऋषियों का सत्संग करते रहे। वो तो बराबर दृष्टि बनी हुई थी। अरे केवल रावण की दृष्टि नहीं थी, प्रभु की एक एक क्षण के मार्ग पे बहुतों की दृष्टि है। जितने प्रेम से माता शबरी से प्रभु मिले, ये प्रसंग तो इतना प्रसिद्ध, इतना विदित प्रसंग है, पर महर्षियों की ये कथाएं भी कम सरस नहीं है। महर्षि अगस्त्य ने कहा, कीजिए सकल मुनिन पर दाया। मानो दंडक वन के इस क्षेत्र में तो आप रह गए, अब पीछे का जो थोड़ा क्षेत्र है वो रावण का कब्जा है। अब आप वहां बैठ के ऋषि महर्षियों पे दया करिए, वहीं बिराजिए। अच्छा, चले राम मुनि आयुष पाई। प्रभु चल पड़े आज्ञा लेके, प्रणाम करके। मानो महर्षि अगस्त्य की आज्ञा हो गई ना कि मारो रावण को। अब
चलो आज्ञा मिली, मतलब यही तो पूछा था रावण को कैसे मारे, तो मारे कैसे बस इतना बताया महर्षि अगस्त ने। तुम तो पंचवटी में बस जाओ, बस वो सब खुद आएंगे वहां। अब आगे कोई ऋषि मुनि नहीं है, अब आगे कोई ऋषि मुनि नहीं मिलने वाले हैं। जाओ पंचवटी। बैठी है शूर्पणखा खरदूषण तृष्णा के साथ। रावण बड़ा बुद्धिमान था। अयोध्या का जो मार्ग प्रयाग से होके ये उत्तर भारत से होके दक्षिण की तरफ, तो सबसे पहले आरंभ में तो इसने ताड़का को बिठाया। क्षत्रिय हैं ये रघुवंशी, आएंगे तो किसी स्त्री पे इससे युद्ध थोड़े करेंगे। महर्षि बस विश्वामित्र की आज्ञा से एक ही बाण प्राण हर लीना, भगवान ने एक ही बाण में उसका काम तमाम किया। और यहां महर्षि अगस्त की आज्ञा हुई, आगे बढ़ो, पंचवटी में रहो। और पंचवटी में कोई नहीं रहता था, बिल्कुल सन्नाटा था। तो गोस्वामी जी तो सीधे गिद्धराज जटायु के पास पहुंचा दिए। गिद्धराज से भेंट बही, बहुविधि प्रीति बढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाए। तो जैसे ही पंचवटी पहुंचे तो सबसे पहले गिद्धराज जटायु से भेंट हुई। बड़ा प्रेम बढ़ा उस भेंट में, उस मिलन में बड़ा प्रेम बढ़ा। और गोदावरी का तट गंगा मैया की बहन ही है, बड़ी महिमा है इन गोदावरी की। और गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाए। अब पर्णकुटी किसी ने नहीं बनाई, चित्रकूट में कोल भीलों ने बनाई, निषाद राज सबको सचेत कर रखे थे, कोल भीलों ने पर्णकुटी बनाई। आगे प्रवर्षण पर्वत पर जब भगवान 4 महीने रहेंगे, सुग्रीव जी को राजा बना के, वहां पर भी देवताओं ने पहले से ही गुफा में, प्रवर्षण पर्वत की गुफा में पर्णकुटी बना दी थी कि आकर प्रभु कुछ काल यहां विराजेंगे। पर दंडक वन में, पंचवटी में किसी ने पर्णकुटी नहीं बनाई, न कोल भीलों ने न देवताओं ने। गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाए खुद बनानी पड़ी प्रभु श्री राम लक्ष्मण को। क्या कारण था? अरे इतना डर था, इतना भय था उस शूर्पणखा खरदूषण तृष्णा की देवताओं को भी साहस नहीं होता था दंडक वन के उस क्षेत्र में प्रवेश करने का। यहाँ कोई पर्णकुटी बनाने नहीं आया, कोई प्रभु का स्वागत करने नहीं आया। प्रभु को भीतर भीतर बहुत आनंद हुआ। लेकिन ये जो दंडक वन है ना, ये जो प्रभु आए दंडक वन में, बड़ी उदासी है दंडक वन में, कोई है ही नहीं वहां पर। गिद्धराज जटायु। अच्छा, पंचवटी जब पहुंचने वाले थे तो मार्ग में पहले ही कह दिया लक्ष्मण जी से कि अब तो हम अवश्य ही पंचवटी के पास पहुंच रहे हैं। क्यों? ये महुओं का बहुत भारी बड़ा वन था वहां। उसको देखकर ही प्रभु समझ गए ये अब पंचवटी आ ही रही है। गोदावरी का तट मिल गया, स्नान कर लिया, दोपहर की संध्या कर ली। लक्ष्मण जी महाराज फल कंद ले आए, आहार किए, थोड़ा विश्राम करके आगे बढ़ गए। और दूर से ही एक महावट दिखाई पड़ा। महावट क्या है? ये वट वृक्ष था। ये इतना बड़ा वट वृक्ष था, लगभग 2 कोस में था। ये जो बरगद का पेड़ था ना, ये 2 कोस में फैला हुआ था, इतना विशाल था। उसकी जटाएं तो भूमि में पहुंचकर स्थान स्थान पर नई नई तनों के रूप में अपना नई नई तनों का रूप धारण कर ली थी। उस वो वट वृक्ष अब जो 2 कोस में जिसका विस्तार होगा, जिस वृक्ष का, वो कितनी दूर से दिखा होगा। प्रभु ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण सावधान रहना आवश्यक है, क्योंकि उस वट वृक्ष के नीचे अंधेरा बहुत था, इतना विशाल है। वहां धूप पड़ती ही नहीं थी मानो चारों तरफ से। अगर 2 कोस में भी फैला था वो, तो बहुत हुआ ना, कई किलोमीटर में हो गया वो। तो विराट के बाद कोई दैत्य मिला नहीं था और पता था यहाँ कोई ऋषि मुनि रहते नहीं है, यहाँ कथा सत्संग का ऐसा कोई अवसर नहीं है, पशु पक्षी भी नहीं है। ये श्री जनकराज तनया नहीं तो ये इसी में व्यस्त रहती है, यहाँ तो इनकी व्यस्तता के लिए भी ऐसी कोई चीज नहीं है। लक्ष्मण सावधान रहना। और जैसे ही देखा ना, वो वट वृक्ष तो अभी बहुत दूर था। उस वट वृक्ष के ऊपर पर्वताकार पक्षी, बड़ा भारी पर्वत, ऐसा आकार था उस पक्षी का।
उसको जब बैठा हुआ उस बट वृक्ष के ऊपर वो पर्वताकार पक्षी बैठा था, देखकर प्रभु श्री राम ने कहा ये राक्षस हो सकता है, क्योंकि ये कामरूप जो मायावी राक्षस हैं, कामरूप का अर्थ है जब चाहो जो रूप बना लो, कब कहां किस रूप में रहेंगे ये कुछ निश्चित नहीं है। लक्ष्मण सावधान। और सावधान कहते ही दोनों ने धनुष बाण ज्या चढ़ा ली। हाथ में बाण तो रहता ही था, धनुष ज्या चढ़ा ली बाण चढ़ाने के लिए। उतने में उस पक्षी ने, उस पर्वताकार पक्षी ने मनुष्य के शब्दों में कहा, मनुष्य की वाणी में पुकार के कहा, वत्स रामभद्र धनुष मत चढ़ाओ, मैं राक्षस नहीं हूं, तुम्हारा शत्रु भी नहीं हूं, मैं तुम्हारा हितैषी हूं। प्रभु श्री राम ने धनुष नीचे किया। तात आपका परिचय। वो जो पक्षी था, क्योंकि उसकी वाणी में बड़ा स्नेह था ना, तो उसी से प्रभु लक्ष्मण जी के साथ आश्वस्त हो गए, संकेत कर दिया है राक्षस नहीं हो सकता। धनुष पर से जा उतार ली। पूछा आप मुझे कैसे जानते? क्योंकि पक्षी ने तो प्रभु का नाम लिया, वत्स रामभद्र धनुष मत चढ़ाओ, आप मुझे कैसे जानते? उस पक्षी ने कहा महर्षि कश्यप की पत्नी विनता का नाम तो तुम जानते हो, तुम कह के बात किया। ऋषि महर्षि आप कहते थे, इस पर्वताकार पक्षी ने प्रभु को तुम कह के बात किया, इसलिए उसकी वाणी में वात्सल्य प्रभु को अनुभव हो रहा था। महर्षि कश्यप की पत्नी विनता को तो जानते हो, अरे वही जो आदि नारायण के वाहन है, गरुण, गरुण जी की माता पिता कश्यप और विनता। अरे विनता नंदन ही तो हैं गरुण, और गरुण के बड़े भाई कौन है? इनके दो पुत्र थे विनता जी के, महर्षि कश्यप से, गरुण और अरुण। अरुण कौन है? भुवन भास्कर भगवान सूर्य के सारथी। जब सूर्योदय होता है तो पहले लालिमा होती है, वो जो लालिमा होती है सुबह सुबह प्रभात काल में, वो सूर्य नहीं होता, वो अरुण का प्रकाश होता है, भगवान सूर्यदेव के सारथी का प्रकाश होता है। ऐसा तेज उन अरुण में है। और गरुण जी को कौन नहीं जानता? आदि नारायण के श्रीहरि के वाहन है। तो वो कहते हैं, वो महापर्वताकार बड़ा भारी पक्षी कहता है तुम तो वनिता को जानते हो, आदि नारायण वाहन के जो वाहन है गरुण, और जो उनके बड़े भाई हैं अरुण, वो उन्हीं के पुत्र हैं दोनों। और वो पक्षी अपना परिचय देते हुए बतलाता है कि संक्षेप में ही कि ये जो अरुण है, हम इतना समझें बस बहुत संक्षेप में, अरुण जी के दो पुत्र हुए, जटायु और संपाति। बड़े भाई थे संपाति और छोटे भाई का नाम हुआ जटायु। उस पर्वताकार पक्षी ने कहा मैं जटायु हूं, मानो गरुण जी मेरे पिता के समान हैं, चाचा जी हैं। प्रभु श्री राम के मुंह से सहज निकला, पक्षीराज जटायु? प्रभु ने बड़े आश्चर्य से एक बार उस विशाल पक्षी को देखा और तत्काल अपने धनुष को भूमि पर रखकर, पृथ्वी पर सिर रखकर भाई के साथ प्रभु ने प्रणाम किया। तात, यह दाशरथी राम अनुज के साथ आपको प्रणाम करता है। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। ये प्रभु का शील नहीं है तो क्या है बताओ? कोई दूसरी बात है? प्रभु का शील। अच्छा, प्रभु ने अपना इतना परिचय देके सिर रखकर उस पर्वताकार पक्षी को प्रणाम क्यों किया लक्ष्मण जी के साथ? बात यह है कि ये पक्षीराज जटायु महाराज दशरथ के बड़े खास मित्र हैं। तो महाराज दशरथ के मित्र कैसे? थोड़ा सा संक्षेप में इस प्रसंग को भी देखना आवश्यक है। अयोध्या का राज्य, अयोध्या के राज्य में जो प्रजा थी ना, आदि व्याधि क्या होती है उसको पता नहीं था। वैसे भी जब शासक धर्मनिष्ठ होता है
उसमें प्रमाद लेश भी नहीं होता, और वहां उसकी प्रजा भी स्वधर्म में स्थित रहती है। तो जहां धर्म है वहां सुख शांति तो अनिवार्य रूप से रहते हैं। सतयुग में धर्म पूर्ण रूप से पृथ्वी पर प्रतिष्ठित था। त्रेता में धर्म का एक चरण नहीं था, पर फिर भी त्रेता में भी महाराज रघु, अज आदि ये जो बड़े बड़े प्रबल प्रताप वाले महाराज थे अयोध्या के, इन्होंने किसी को ये मालूम ही नहीं पड़ने दिया कि पृथ्वी पर सतयुग नहीं है। ऐसा धर्म का बोलबाला बना के रखा रघुवंश में कि किसी को पता ही नहीं पड़ती थी कि जैसे आज का आचार विचार देख के लगता है ना, कलयुग है। त्रेता की प्रजा को पता ही नहीं पड़ता था कि सतयुग नहीं, उनको लगता था हम सतयुग में ही हैं। ऐसा धर्म का प्रभाव था उनके, प्रबल प्रताप था उन महाराजाओं का। और अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की भी छत्र छाया में वहां की प्रजा संपूर्ण सुखी थी। लेकिन जब महाराज दशरथ ने कैकेयी नरेश की कन्या उन माता कैकेयी से विवाह किया, तो विवाह कैसे किया? रूप और गुण को सुनकर। जहां रूप और गुण एक साथ सुने कि उसमें काम को स्थान मिला। अच्छा, शासक हैं महाराज दशरथ, तो थोड़ी भी शिथिलता आई तो जो अधिदेवता होते हैं उनको अवसर मिल जाता है। अगर धर्म पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो तो ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ता वहां। पृथ्वी उस समय रावण के अत्याचारों से पीड़ित तो थी ही, क्योंकि इसके अनुचर तो ऋषि मुनियों को वनों में पीड़ित करते थे। पर किसी भी शासक ने इतनी दूर तक ध्यान नहीं दिया। अपने जो जनपद थे उसकी रक्षा और आसपास की रक्षा में संतुष्ट रह गए। ये एक तरह का प्रमाद ही तो हुआ। अरे ये जो वन होते हैं, अरण्य, ये भी तो उस शासक के द्वारा रक्षित होने योग्य हैं कि नहीं है? इन ऋषि महर्षियों की रक्षा तो कब से होनी थी। पर महाराज दशरथ में कहीं शिथिलता आने से, जब से माता कैकेयी अयोध्या में आई, अधिदेवताओं को अवसर मिला। बहुत संक्षेप में इस प्रसंग को लेना है। अच्छा, महाराज दशरथ के पूर्व उनके पिता जो महाराज अज थे, वो वन में अरण्य में चरती हुई अकेली गाय पर एक बाघ ने आक्रमण किया तो तुरंत उसकी रक्षा की थी। महाराज दशरथ अयोध्या से वन की ओर रक्षा के लिए कम जा पाते थे पीछे से। पहले तो उन्होंने की बहुत रक्षा पीछे, तो उसमें जो ग्रह के देवता हैं उनको कुछ अवसर मिला कि पृथ्वी पे वो कुछ अपना प्रभाव प्रकट कर ले महाराज दशरथ के समय। अच्छा, जैसे किसी व्यक्ति विशेष पर ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, ये सब प्रभाव पड़ता है ना, तो ऐसे ही स्थानों पर भी पड़ता है, नगरों पर भी पड़ता है। तो अयोध्या के राज्य पर शनि की 7.5 का प्रभाव पड़ने लगा। तो पता कैसे चला? ये जो टिड्डियां होती है ना, खेतों को खा गई। जो किसान थे उनका सब परिश्रम नष्ट हो गया, कहीं भी लहराती हुई खेती नहीं। एक समय आया था अयोध्या में, उस समय क्या वो प्रसंग है। अब आज ये सब न हो तो हम कारण कुछ और ढूंढते हैं, पर बात तो है, कारण तो केवल धर्म है, धर्म की प्रतिष्ठा है। पृथ्वी पे सुख संपन्न शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए केवल समुचित रूप से धर्म की स्थापना की आवश्यकता है, धर्म की प्रतिष्ठा की आवश्यकता है। सब कुछ अपने आप बढ़िया हो जाए। लोगों के हृदय में धर्म था, पहले संतोष था। शासक भी प्रमत्त नहीं होते थे, प्रमादी नहीं होते थे। कोई देवता भी क्रुद्ध हो तो कैसे हो, कोई आदिदैविक उत्पात हो नहीं पाता था। लेकिन जब महाराज दशरथ ने देखा, अरे ये क्या हुआ मेरे राज्य में, तुरंत कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम गए। बड़ी संतुष्टि मिली। क्यों? क्योंकि जो बाहर उत्पात था वो कुलगुरु के आश्रम के अंदर नहीं था। आश्रम के सब वृक्ष सुरक्षित थे। महर्षि गुरुदेव को प्रणाम किया, आने का कारण निवेदन किया। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि देखो, जो तपस्या में निरत हैं, जो धर्म प्राण ब्राह्मण हैं, उनके लिए कहीं भय नहीं है।
किसी आदि देवता का उत्पात मेरे आश्रम का स्पर्श नहीं कर सकता, किसी धर्मनिष्ठ धर्मप्राण ब्राह्मण का स्पर्श नहीं कर सकता। महर्षि ने उस समय महाराज दशरथ से कहा कि देखो, तुम अपने अंदर दोष न देखो, अब त्रेता का अंतिम चरण प्रारंभ हो चुका है, द्वापर कुछ काल बाद आरंभ होगा। मानो त्रेता और द्वापर की संधि होने जा रही है, इसलिए पृथ्वी पर ग्रहों का प्रभाव पूरा पड़ने लगा है। कोई देवता आपके राज्य में उपद्रव नहीं कर सकता। देवराज इंद्र तो आपके मित्र हैं, और ग्रहों में जो अतिशय क्रूर हैं, सूर्यपुत्र शनि, हाँ, उन शनि की 7.5 आपके राज्य पर प्रारंभ हो गई है। ये उसी का प्रभाव है, क्योंकि त्रेता अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। अच्छा, शनि की 7.5 का प्रभाव 7.5 वर्ष रहता है, और हर 30 साल के बाद फिर 7.5 वर्ष लग जाता है। हर 30 साल के बाद जीवन में शनि की 7.5 आते रहती है। तो ये बात सुन के महाराज दशरथ ने गुरुजी से आज्ञा मांगी कि 7.5 वर्ष का समय और फिर 30 साल पर आए। उस समय आयु तो लाखों वर्षों की होती थी राजाओं की। उन्होंने सोचा, अरे इतने कम समय पे ये 7.5 बन के आता रहेगा हर 30 साल पे शनि, तो ये तो ठीक नहीं है, तो प्रजा को पीड़ित करने का अवसर इसको नहीं देना चाहिए। आपकी कृपा हो तो आपका ये सेवक शनि तक जाकर उसको दंडित करने में समर्थ है, आप हमें आशीर्वाद दें। महर्षि वशिष्ठ प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि महाराज दशरथ की वाणी इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी वंशधर के ही योग्य थी। और ये शनि ग्रह कहाँ है? अंतरिक्ष में है। अंतरिक्ष में है शनि ग्रह। हाँ, जब महाराज दशरथ चलना चाहते थे शनि के ऊपर, उससे युद्ध करने या जो भी समझाने, तो महर्षि वशिष्ठ ने एक बात समझाई थी उस समय महाराज दशरथ को कि देखो, एक बात का स्मरण रखना, शनि की दृष्टि नीचे की ओर रहती है, उसके सामने मत पड़ना। ये शनि अधोमुख रहता है, और अगर इसकी दृष्टि पड़ गई तो इसकी नजर अगर तुम्हारे शरीर पर पड़ गई तो इसके दृष्टि का प्रभाव भी हम हो गए। इसकी दृष्टि ही विनाशक है। पर महर्षि वशिष्ठ ने अपने यजमान महाराज दशरथ को विजयी होने का उस समय आशीर्वाद दिया, और निकलते समय मंगल पाठ स्वस्ति वाचन भी किया। बात यह है, धर्म की शक्ति जब मनुष्य को सोच से परे क्षमता देती है ना। अच्छा, महाराज दशरथ अंतरिक्ष में गए कैसे? अभी तक तो स्वर्ग जाते थे, देवराज इंद्र इनके मित्र होते थे। आज महाराज दशरथ अंतरिक्ष में शनि ग्रह पे जा रहे। हाँ, तो कैसे गए? चंद्रयान की तरह कुछ बना नहीं था, अपने ही रथ से गए, संकल्प के बल से गए। और कैसे गए? अस्त्र शस्त्र रखकर अपने रथ के साथ गए, शनि ग्रह तक चले गए। पर आज के युग में इसको समझा जाना बड़ा कठिन है। आज क्या होता है, स्थूल ऊर्जा की सहायता से रॉकेट उड़ जाते हैं, पर संकल्प की शक्ति, संकल्प का जो वेग है, ये किसी स्थूल ऊर्जा से अनंत अनंत गुना ज्यादा होता है। पर आज के समय में इसको कहना समझ पाना थोड़ा कठिन होता है। जिनमें श्रद्धा होती है अपने शास्त्र पुराणों के प्रति, वो सहज समझते हैं। अच्छा, हम लोग तो देखो चेतन है, परमात्मा का अंश है, पर जब हमारे शरीर पर आघात होने लगता है तो व्यथा होती है ना। अब ये जो शनि ग्रह अधिदेवता है, इनको पराजित करना था, तो इसके लिए आक्रमण तो ग्रह के ऊपर ही करना था ना, शनि देव पर तो नहीं करना था आक्रमण। आक्रमण तो पहले शनि ग्रह के ऊपर करना था। ये तो सब एक एक लोक की तरह है, और शनि ग्रह ठोस कम है, ये भी बात है। जो शनि ग्रह है ना, वो ठोस नहीं है, वो सॉलिड नहीं है ज्यादा। वहां ठोसता की जगह वायु का प्रभाव ज्यादा है। पर जो दिव्य अस्त्रों के परम ज्ञाता महाराज दशरथ हैं, इस बात से दशरथ जी महाराज के ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ने वाला था।
कि शनि ग्रह ठोस है, कि वहां पे वायु का प्रभाव ज्यादा है, तो हम वहां कैसे पहुंचेंगे, इससे महाराज दशरथ को क्या करना है। वो तो अपनी संकल्प शक्ति से पहुंच गए जी। और कुछ ही क्षणों में अंतरिक्ष में भी सबसे दूर जो ग्रह है वो है शनि ग्रह। कुछ ही क्षण में पहुंच गए। कैसे पहुंचे? गुरुजी ने कहा था उसकी दृष्टि अधोदृष्टि है, वो उसका मुख नीचे की ओर है, उसकी नजर, ये ऊपर से पहुंचे। पूरे शनि ग्रह को पार करके ऊपर की तरफ से शनि ग्रह पर महाराज दशरथ पहुंचे, जिससे कि जो शनि ग्रह की नीचे की ओर लगी हुई दृष्टि है वो दृष्टि महाराज दशरथ के शरीर पर न पड़े। गुरुजी ने सावधान किया था। और वहां पहुंच के ऊपर की तरफ से आए, ग्रह के ऊपर, उस अंतरिक्ष में सबसे दूर है शनि ग्रह, उसके भी ऊपर चले गए महाराज दशरथ। कुछ क्षण लगे थे अयोध्या से वहां पहुंचने में। और वहां जाके उन्होंने ललकारा, मैं इक्ष्वाकु गोत्रीय अज का पुत्र दशरथ पृथ्वी से इसलिए आया हूं कि मेरे राज्य काल तक पृथ्वी पर अपना अनिष्ट प्रभाव न डालने का आप या तो हमको वचन दे दें, अन्यथा युद्ध करें। कितनी सुंदर बात कही, पूरा परिचय दिया, बताया मैं दशरथ पृथ्वी से आया हूं, इक्ष्वाकु वंश का हूं। जब तक मैं हूं तब तक शनि ग्रह मानो पृथ्वी पर नहीं आना चाहिए, अयोध्या तो दूर की बात है। और अगर हमें वचन कर दो, वायदा कर दो तो ठीक है, नहीं तो युद्ध करो। अंतरिक्ष में युद्ध करने गए, अपना रथ अस्त्र शस्त्र घोड़े सब लेकर गए। बताओ, तो शनि देव ने पहले टालने की कोशिश की थी महाराज दशरथ को। वो तो कहते हैं राजन, ये जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी है ना, इनका जो विधान है उसके अनुसार हम ग्रहों का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। पर महाराज दशरथ शनि के इस भुलावे में नहीं आ सकते थे। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया, सतयुग में मेरे पिता के शासन काल तक और मेरे शासन काल में भी, इससे पहले, मानो आज के पहले तो आपका अनिष्ट प्रभाव नहीं दिखा। आप देवता हैं, इसलिए इच्छा करके आप अपने प्रभाव को नियंत्रित रख सकते हैं। यदि ये बात आपको स्वीकार है, आप स्वीकार करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो विवश होकर दशरथ को आप पर आघात करना पड़ेगा। और तुरंत ही महाराज दशरथ ने कहा, मैं तो आपका ये क्योंकि जो शनि ग्रह वो ठोस तो है नहीं ज्यादा, वहां वायु ज्यादा है, उस लोक में वायु ज्यादा है, उस स्थान में। तो महाराज दशरथ कहते हैं ये जो वायु का आपका ग्रह मंडल है ना, इसको मैं छिन्न भिन्न करके अंतरिक्ष में ही अदृश्य कर दूंगा। हिल गए भीतर से, कोई उत्तर नहीं आया शनिदेव से। कहां मेरे सिर पड़ा आके भाई ये। और जब उत्तर नहीं दिया, महाराज दशरथ ने धनुष पर अपनी प्रत्यंचा चढ़ा ली और सीधे ब्रह्मास्त्र संधान करने का संकल्प करने वाले थे। शनि के ग्रह मंडल से ज्वालाएं उठने लगी, मानो ये भस्म होने जा रहा है। शनि ग्रह ने देखा, अरे ये तो अंतरिक्ष में अदृश्य कर देगा, भस्म कर देगा। और एक हिस्से से मानो वलय होने लगा, लोप होने लगा शनि ग्रह का अंतरिक्ष में ही। शनि को लगा कि मैं सचमुच आकाश में अदृश्य हो जाने वाला हूं। उन्होंने झट कहा, राजन मैं तुमसे संतुष्ट हुआ, अस्त्र का संधान मत करो। तुम तो जानते हो मैं भगवान आदित्य का पुत्र हूं, मैं सूर्य पुत्र हूं, और तुम्हारे सूर्य वंश में तुम्हारे यहां परम पुरुष अवतीर्ण होकर इस वंश को धन्य करने वाले हैं। इसलिए मैं वचन देता हूं कि जब तक तुम्हारे पौत्र का शासन काल पृथ्वी पर रहेगा, पुत्र का नहीं, पुत्र के रूप में तो परम पुरुष आएंगे, और उनके भी पुत्र जब तक राज्य करेंगे पृथ्वी पर, तब तक मेरा प्रभाव पृथ्वी पे नहीं रहेगा। बोलिए श्री रघुवंश की जय। ऐसा रघुवंश का प्रभाव और ऐसा महाराज दशरथ का प्रभाव था।
वचन दे दिया शनि ने कि नहीं आऊंगा, ना आपके राज्यकाल तक। महाराज दशरथ ने तो अपने राज्यकाल की गई, बोले आपके पुत्र के भी नहीं आऊंगा, वहां परम पुरुष अवतरण होने वाले हैं, धन्य होने वाला है आपका ये सूर्यवंश रघुवंश, और उनके भी पुत्र के शासन काल तक नहीं आऊंगा। तो महाराज दशरथ ने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान नहीं किया, हाथ जोड़ा, शनिदेव को प्रणाम किया, वहां से विदा हो रहे थे। पर विदा होते समय महाराज दशरथ उतने सावधान नहीं रहे जितना जाते समय शनि ग्रह पे वो सावधान थे गुरुजी की आज्ञा से, क्योंकि विजय मिली थी शनि के प्रभाव पर। तो उस विजय ने शनि की दृष्टि की ओर से असावधान कर दिया था महाराज दशरथ को। शनिदेव तो सूर्य पुत्र हैं, इसी श्रद्धा से उन्होंने, महाराज दशरथ ने शनि की अपने रथ से परिक्रमा लगा दी और पृथ्वी की ओर चले। तो अच्छा देखो, जब परिक्रमा लगाए होंगे तो कोई समय तो ऐसा आया होगा कि शनि के अगल बगल आ गए होंगे दोनों। भाई जब पूरा ही घूम जाओगे, ग्रह के चारों तरफ प्रदक्षिणा लगाओगे, तो श्रद्धा से कि सूर्य पुत्र हैं, चलो कोई बात नहीं, इन्होंने वचन दे दिया बहुत समय तक नहीं आएंगे पृथ्वी पे, तो उन्होंने परिक्रमा लगाई आदर से, और वहां से फिर ऊपर, जहां से वो ऊपर की तरफ से आए थे, ऊपर जाकर दूर से पृथ्वी की ओर लौटने लगे। तो जब परिक्रमा लगाई तो हुआ क्या कि ऊपर जाने के बजाय पता ही नहीं पड़ी नीचे की ओर उतर गए। उनका रथ नीचे ही, प्रसन्नता में कि अब झट पृथ्वी पर पहुंच जाए, ऊपर जाके क्या करना है, अब तो श्रद्धा हो गई, सूर्य पुत्र हैं, बात मान गए, समझदार हैं, नीचे की ओर चल पड़े। और जब नीचे की ओर आए तो शनि की दृष्टि तो अधोमुखी है, उसकी टेढ़ी दृष्टि, विषयुक्त दृष्टि इनके रथ पर पड़ गई। महाराज दशरथ का रथ पर शनि की दृष्टि पड़ते ही वो रथ भस्म हो गया। रथ के घोड़े, ध्वजा, उसमें रखे सब अस्त्र शस्त्र तत्काल अंतरिक्ष में ही भस्म हो गए, सब बिखर गए। महाराज दशरथ मूर्छित होकर गिरे थे, मूर्छित हो गए, गिरने लगे। अब अंतरिक्ष से गिर रहे हैं नीचे की ओर, कम से कम पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण तो मिले गिरने के लिए, अभी तो अंतरिक्ष से गिर रहे हैं। लेकिन शनि स्वयं कृपालु थे, उनकी दृष्टि की थोड़ी सी किरण केवल रथ पर ही पड़ी थी महाराज दशरथ के, और फिर महर्षि वशिष्ठ के आशीर्वाद और उनका मंगल का शासन महाराज की रक्षा तो कर ही रहा था। महाराज दशरथ निष्प्राण नहीं हुए थे, लेकिन उनकी चेतना तो चली ही गई थी। बोलिए शिव। तो एक बात और कह देते हैं, इस शनि की दृष्टि महाराज दशरथ के रथ पर तब पड़ी थी जब उनका रथ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रविष्ट हो रहा था। ये जो पक्षी जटायु हैं, चलो भगवान समय हो रहा है, बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। जटायु गीत जी का प्रसंग था कि महाराज दशरथ से इनकी मित्रता कैसे हुई। बस यहीं पर जटायु जी आए हैं महाराज दशरथ के पास, जब मूर्छित होते हुए महाराज दशरथ नीचे गिर रहे थे। और जब गुरुत्वाकर्षण लग जाएगा तो गति, गिरने की, नीचे की ओर आने की गति, उसका वेग बहुत बढ़ जाता है ना। प्रसंग बड़ा सुंदर है। और अभी तो राम जी का, अभी तो प्रणाम ही किया है, बड़ा सुंदर मिलन है पंचवटी में बसने से पहले गिरिराज जटायु से प्रभु श्री राम का, वो भी एक साथ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल हम लोग नाम कीर्तन करके भगवान का वाणी को विराम देंगे। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
श्री राम जय जय राम